बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस के हवाले से हम अपना ये प्रोग्राम एलुमनाई टॉक्स के नाम से आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। और आप जानते हैं कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने जब से ये अनाउंस किया है कि वो एलुमनाई के इलेक्शंस को करवाने जा रही है, तो अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है वो अब तक हम इस प्रोग्राम में वो पेश करेंगे। और इसी सिलसिले में हमने जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में जो पैनल्स हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से एक पैनल को आज अपने एलुमनाई टॉक्स में मदऊ किया है। और आज हम उनसे पूछेंगे कि अब तक की जो उनके एंड से होने वाली डेवलपमेंट है वो क्या है। तो डायरेक्टली चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और मैं उनका तारुफ करवाता जाऊं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कायदीन्स फॉर एवर पैनल के जो की तरफ से जो नामजद उम्मीदवार हैं सदर के लिए, रेहान सईद खान साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ डॉक्टर ग़ुलाम अली मल्ला जो जनरल सेक्रेटरी के लिए इस पैनल की तरफ से नॉमिनेटेड हैं, और उनके साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब शाहिद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपको एलुमनाई टॉक्स में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपनी बेबहा मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाते हैं और कायदीन्स को जोड़ने के लिए जो बीड़ा आपने उठाया है उसको आप पूरा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सर रेहान सईद खान साहब मैं सर आपसे करूँगा कि पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी जो हमारे सोर्सेज हैं उनके उसके ज़रिए से हमें पता चला है कि आपकी काफ़ी सारी मुलाकातें हो रही हैं वाइस चांसलर साहब के साथ भी, फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी, और जो सोशल साइंसेस के डीन है जो आपके इलेक्शन को कंडक्ट करवाई कमेटी उसके साथ भी। और इसके साथ साथ सर हमने कुछ और डेवलपमेंट भी देखी है आपके एंड से, और काफ़ी कोर्सिव आपकी अप्रोच है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आप चल रहे हैं। तो हम कायदीन्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप मेरी इतला के मुताबिक HEC के चेयरमैन से भी मिले हैं कि आपने कायदे यूनिवर्सिटी के हवाले से उनसे कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर किए हैं, या इस अपनी एल्मा मैटर के लिए जो भी आप प्रपोजल्स उनके पास लेके गए या उनसे आपने डिस्कशन की है। उसके साथ साथ आप जो चांसलर साहब हैं उस ऑफ़िस को भी आपने अप्रोच किया। हमने सोशल मीडिया पे देखा कि आपकी बड़ी खुशगवार मुलाकात चल रही थी उनके साथ। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं। तो सर क्या आप बताएँगे कि इतना सीरियस जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से वो क्या है, और क्यों ये ज़रूरत पेश आ रही है आपको कि आप उनसे मिल रहे हैं। और हमने ये भी सर एक्सटेंडेड क्वेश्चन मेरा इसमें ये भी है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी मैं सुन रहा हूँ कि जी आपकी चूँकि अभी इलेक्शंस तो हुए नहीं है, तो आप किस कैपेसिटी में या किस ग्राउंड के तहत उनसे और किन गुजारिशात के साथ उनसे मिल रहे हैं। आपकी इस पे इनटेक चाहिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच मदर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका पहला सवाल ये था कि जो इलेक्शंस हैं जो होने हैं एलुमनाई के, वो इस वक्त क्या डेवलपमेंट है सर? डेवलपमेंट्स इस वक्त ये है कि रजिस्ट्रेशन रीओपन हो गई थी, वोटर्स रजिस्ट्रेशन, जो कि इस वक्त बड़ा अच्छा प्रोसेस चल रहा है, और साथ साथ आइन पे भी काम हो रहा है। और जैसे ही इसकी डेट्स करीब आएंगी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि कायदे यूनिवर्सिटी एक इलेक्शन डेट दे देगी। दूसरा सवाल आपका ये है कि हमने मुलाकातें की हैं और HEC के चेयरमैन से मुलाकात की है, सेक्रेटरी एजुकेशन से मुलाकात की है और चांसलर ऑफिस में मुलाकात की है। सूरत हाल यूँ है कि इस वक्त कायदे यूनिवर्सिटी इज़ इन वेरी बैड शेप फाइनेंशियली। विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स को पार्ट टाइम जो होते हैं उनको पैसे देने के लिए नहीं है। रिसर्च डेवलपमेंट पे जो फंड होता था उसके लिए कोई पैसा नहीं है। स्टूडेंट्स फेलो स्कॉलरशिप्स के लिए कोई पैसा नहीं है, और परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स की तनख्वाह सिर्फ जून तक है। ओह, अलार्मिंग। और उसके बाद बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसमें बिजली के बिल होंगे, जिसमें बाकी तनख्वाहें होंगी, एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें होंगी, वर्कर्स की तनख्वाहें होंगी, उनका क्या हाल है नोबडी नोज़। हम लोगों ने मुलाकातें शुरू की स्टेक होल्डर से। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेक होल्डर इज़ HEC चेयरमैन। ऑब्वियसली हमने उनसे मुलाकात की, उनको अप्राइज़ किया कि क्या सूरत हाल है, और बीइंग HEC चेयरमैन वी आर obliged, रियली अप्रिशिएट, उन्होंने हमें टाइम दिया और वो वेल वर्स्ड हैं कि इस वक्त कायदे यूनिवर्सिटी के साथ और बाकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल।
और गवर्नमेंट के भी बहुत चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट भी एक क्वागमायर में फंसी हुई है, पैसे के ख़जाने में इतना पैसा नहीं है। बट हमने उनको ये ज़ोर लगाया, हमने उधर जाके उनसे रिक्वेस्ट की और इस बात पे हमने बहुत ज़ोर दिया कि आप कायदर यूनिवर्सिटी को आप प्रायोरिटी दें। और उन्होंने हमें कमिट भी किया कि आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट, और मैं इस पे पूरी तो अपनी एफर्ट भी कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा हमारे लिए जो स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट था वो चांसलर ऑफिस था। चांसलर ऑफिस में हमारी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। इज़ बिन काइंड एनफ, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने हमारी सुनी और हमारी बात भी सुनी, और उन्होंने कहा कि चांसलर ऑफिस विल प्ले इट्स रोल इंशाल्लाह इन द फेवर ऑफ कायदर यूनिवर्सिटी, जो पॉजिटिव वो रोल अदा कर सकते हैं। और इत्तफाक से जब हम कल उनको मिले तो हमारे वाइस चांसलर भी वहाँ पहुँच रहे थे। दोपहर को उनकी प्रेसिडेंट से, चांसलर से मुलाकात थी, और हमें खुशी हुई कि वीसी साहब भी अब चांसलर के पास आ रहे हैं एंड ही इज़ मीटिंग द कंसर्न पीपल, सो दैट उन पे भी प्रेशर है। वो वाइस चांसलर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनिवर्सिटी के, उन पे भी प्रेशर है। तो हम उनका बाजू बन के गए। आज हमने तीसरे स्टेक होल्डर से मुलाकात की है, फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन से, और उनको भी इसी पे हमने रिपीट किया और यही बात हमने रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली इसको बहुत सेंसिटिवली लें। कायदर यूनिवर्सिटी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये नीचे ना जाए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब आपका तीसरा सवाल ये था कि आपने किस कैपेसिटी में, मैं सिंपल जवाब ये था कि मैं एलुमनाई की कैपेसिटी में गया। मैं आपको एक बात बताऊं, माँ बाप बीमार हो ना और उनके बच्चे जवान तगड़े वेल एस्टेब्लिश्ड हों और माँ बाप को वक्त पे दवाई ना मिल रही हो, माँ बाप को खाना, बूढ़े माँ बाप को खाना ना मिल रहा हो, तो मुझे शक है वो बच्चे उन माँ बाप के नहीं है, कुछ और हैं। मादरे इल्मी का नारा लगाना ना, हाथ खड़ा करके मादरे इल्मी, ये तो बड़ा आसान है। हम जब कहते हैं पे बैक टाइम, तो हाउ कैपेसिटी पूछते रहेंगे, किस कैपेसिटी से आप पे बैक कर रहे हैं। मैं यही सवाल करता रहूँगा कि किस कैपेसिटी पे आप पे बैक कर रहे हैं। मैंने कैपेसिटी के लिए कोई लाइसेंस लेना है किसी से? मैंने नहीं किसी से लाइसेंस लेना, मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करना है। और आप सबसे गुजारिश है, अपनी अपनी कैपेसिटी में आपने कुछ करना है मादरे इल्मी के लिए, वरना और मेरे पर जो एहसानात कायदर यूनिवर्सिटी के हैं, मैं अपने माँ बाप के कौन से एहसानात का बदला दे सकता हूँ उनको? मैं कायदर यूनिवर्सिटी के एहसानात का बदला नहीं दे सकता, कायदर यूनिवर्सिटी के उन मौसमों का बदला नहीं दे सकता जो उसने मुझे वहाँ मौसम दिए। मैं कायदर यूनिवर्सिटी के माहौल का बदला नहीं दे सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल कायदर यूनिवर्सिटी का है। मैं कोई दीवाना नहीं हूँ कि ऐसे पीछे लगा हूँ। मैं एक ड्रीम है कि उसको वापस उस तरह का करना है, वहाँ का बच्चा खुशहाल हो। सबसे क्रिटिकल स्टेक होल्डर कौन है? स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट को कुछ नहीं मिलेगा अगर हम लोगों ने एफर्ट ना की। ऐसी तो ये इन तीनों सवालों का आपका जवाब है। बाकी ये कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो सुन रहा है कि प्लीज़। अच्छा सर, इफ़ यू अलाउ मी, तो क्या ये जो सारे काम आपने फरमाए हैं अभी, जो आपने बताई, सारा बड़ा सैर हासिल आपने जवाब दिया और बड़ा अच्छा लगा। और मुझे कुछ शेर भी याद आ रहे थे आपके मौसमों के हवाले से, और वालदैन का जो आपने रेफरेंस दिया, और बच्चों की जो तवज्जो है उसका आपने रेफरेंस दिया। जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो इस चीज़ को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको ज़रूरत पड़ गई कि आप जाके उनसे मिल रहे हैं और बाकी लोग आप पे एतराज़ कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि जो रेलेवेंट, जिनकी ये ड्यूटी है, जो इस चीज़ के पैसे लेते हैं, जो सैलरीज लेते हैं, और जो इस काम के ऊपर तफवीज़ हैं, वो ये काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काम नहीं कर पा रहे सही तरह। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी जब मुलाकात वीसी साहब से भी थी, वीसी साहब ने हमेशा ये लुक्स फॉरवर्ड के हम लोग अपना अपना रोल हमेशा अदा करते रहे। ओके ठीक है, हम अदा करते रहे। हमारे कायदर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनली अपनी चीज़ों की तरफ कंटिन्यूसली देखती रहा करे। देखिए, किसी भी घर को चलाने के लिए एक इनकम होती है और एक उसका एक्सपेंडिचर होता है। सही। आपने उस बिज़नेस मॉडल को ठीक करना है।
ये यूनिवर्सिटी का I mean, this is the exact role which an alumni can play. यहाँ हम क्या करें? Exactly. हम हमारा क्या काम? देखिए, हम शैडो हैं, हम साया हैं। नहीं, आपसे डरने की जरूरत नहीं है किसी को। हाँ, हम शैडो हैं। नहीं, हम तो डरना क्या, हमारे से तो वो उम्मीद रखें कि सॉरी, मैं थोड़ा हार्श क्वेश्चन मेरा इसलिए था कि मैं इस परसेप्शन को डाइल्यूट करना चाह रहा हूँ कि इस एफर्ट को मेरा ख्याल है किसी को यूँ नहीं लेना चाहिए कि कोई किसी के नौकरी खाने के चक्कर में आ रहा है या कोई किसी की इंटरवीन, कोई ऐसी इंटरवेंशन हो रही है कि किसी को थ्रेट फील, क्योंकि हमारा असर देखें, इनसिक्योरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, और स्पेशली जो लोग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये परसेप्शन ली जाती है, और मेरा ख्याल है इसी वजह से हमारे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर की जो इदारे हैं वो पीछे जाते हैं कि वो किसी इंडिविजुअल की एफर्ट को भी जो है ना वो डिफरेंट एंगल से देखते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन करने का मकसद सर देखिए, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी और कर रही होगी कि हम एफर्ट कर रहे हैं। और डिस्पाइट ऑल दिस, if my university gets an effective budget from government of Pakistan, तो मैं इससे खुश हूँ। मुझे कोई भी कुछ कहे ना, फिर मैं राज़ी हूँ। और मेरे यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कम हो जाएं तो मुझे इस बात की खुशी है। वेरी राइट सर, वेरी नाइसली। मैं अब इस प्रोग्राम की तवज्जुह से, चूँकि एक पैनल के जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं रेहान सईद खान साहब, और वो उनकी जो टीम है वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, हम बाकी पैनलिस्ट जो हैं उनसे गुजारिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम एलुमनाई टॉक्स के हवाले से कि वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ें, आएँ, अपनी बात करें, ताकि FM 99 QAU रेडियो से जो हमारी टारगेट ऑडियंस हैं, जो सिर्फ कायदियंस हैं, उन तक उनके जो पैगामात हैं वो भी पहुँच सकें और उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो भी पहुँच सकें। मल्ला साहब, welcome to our program. The very, I mean, charming, the very smiling face. सर जी, ये जो मीटिंग्स आपकी हुई हैं, आप चूँकि ज़ाहिर सी बात है अपने पैनल के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन मीटिंग्स का बेसिक एजेंडा था क्या? वैसे सर ने तो वैसे जो बड़ा मतलब एक पॉलिसी लेवल का मुझे रिस्पॉन्ड किया है, या गाइडेंस को पॉलिसी लेवल पे जाके अपनी थॉट प्रोसेस और वो सारा एक विजन शेयर किया है। सर जी, इन मीटिंग्स के अंदर ऑब्वियसली क्या कैन यू शेयर विद आवर फेलो कायदीन्स के मीटिंग थी क्या, एजेंडा क्या था वैसे? बाय द वे जी, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि रेहान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक दो चीज़ें मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूँ। एक तो ये है कि हमारी दो चीज़ें चल रही हैं, एक इट्स सेल्फ यूनिवर्सिटी है जिसको हम अल्मा मेटर कहते हैं, मादर इल्मी कहते हैं, और दूसरा इलेक्शन है। इस वक्त 6 महीने पहले हमारी प्रायोरिटी इलेक्शन थे, लेकिन अब इलेक्शन हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। अब फर्स्ट प्रायोरिटी खुद यूनिवर्सिटी है। अगर आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ें तो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की जो एक अखबार में उनकी प्रेस रिलीज आई है वो तो बड़ी अलार्मिंग है। उनके कहने के मुताबिक कि जून की तनख्वाह यूनिवर्सिटी के पास शायद न हो। अगर ये सूरत हाल हो जाती है, अदरवाइज़ हम तो आए थे कि रिसर्च फंड्स करेंगे, इंडोमेंट करेंगे, लेकिन अब ये अगर सूरत हाल डेवलप हो रही है कि तनख्वाह के पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम सिर्फ इलेक्शन की तरफ नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे पहले यूनिवर्सिटी को बचाएं। तो इसलिए हम पिछले एक हफ्ते से इसी में लगे हुए थे। और क्योंकि जैसे रेहान साहब ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी के हर स्टेक होल्डर से हम राब्ते में थे, हम टीचर से राब्ते में, हम स्टूडेंट से राब्ते में, हम ऑफिसर से, एडमिनिस्ट्रेशन सब से राब्ते में थे, और हमें वहाँ से पता चला कि इस वक्त यूनिवर्सिटी 2 अरब रुपए के खसारे में है, ज़रूरत है, और उसके लिए हम यूनिवर्सिटी की एडवोकेसी के लिए निकले थे और डिफरेंट ऑफिस में हम लॉबिंग करने जा रहे थे कि खुदारा किसी तरीके से यूनिवर्सिटी की मदद करें। हायर एजुकेशन कमीशन चेयरमैन वो ऑलवेज़ वेलकम करते हैं जब भी आप उनको से टाइम लें, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों या किसी भी हवाले से तो बड़ा वेलकम करते हैं वो। जब हम उनसे मिले तो हमने एक उनको मशवरा दिया कि सर आप एक काम करें, दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ 2 तरह की होती हैं। एक होती है यूनिवर्सिटी टॉट यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, जहाँ उनको वो कोर्सेज करवाते हैं, बैचलर्स, मास्टर्स। एक होती है रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ जिनकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं रिसर्च आउटपुट से। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जब 60s में बनी है तो वो रिसर्च यूनिवर्सिटी के तौर पे बनी थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फॉर फिजिक्स, तो वो रिसर्च के हवाले से। अब मैंने कहा कि जब आप कहेंगे इसको बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह चलाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे,
इनकम जनरेट करने के लिए आपके बैचलर के प्रोग्राम शुरू करेंगे, इनकम के लिए आपको एफिलिएशन देंगे, बहुत से जब इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज बहरहाल होती है क्योंकि फंड्स भी चाहिए। तो इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट की कि इसको यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करें और उसकी जो फंडिंग है वो आप लिंक कर दें रिसर्च आउटपुट के, क्योंकि रिसर्च आउटपुट अगर आप देखें पाकिस्तान में ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका रिसर्च आउटपुट सबसे ज़्यादा है। इवन दुनिया में 40वें नंबर पे है, हज़ारों लाखों यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 40वें नंबर पे। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने कहा कि मैं इस पे काम कर चुका हूँ और पाकिस्तान में 10 यूनिवर्सिटीज़ को हम रिसर्च यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर करने जा रहे हैं। असल में हमारा ये था कि इस हायर एजुकेशन कमीशन को कहें कि इनको बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह इस यूनिवर्सिटी को ना देखें। उसके बाद जिस तरीके से रेहान साहब ने बताया कि हमारे चांसलर ऑफिस से, फेडरल सेक्रेटरी से हमारी आज ताज़ा मीटिंग हुई थी और उन्होंने बल्कि ये कहा कि फंडिंग की प्रॉब्लम ओवरऑल गवर्नमेंट फेस कर रही है, लेकिन ये जो आप अलुमनाई वाला काम कर रहे हैं, आप भी इलेक्शन, क्योंकि सबको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, कि 6 महीने इंतजार न करें, आप जल्दी से कुछ पैसे जमा करना शुरू करें, अलुमनाई को इन्वॉल्व करें। अगर पैसे नहीं भी कर सकते तो उनसे कहें कि इन शेप ऑफ काइंड जो भी कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की मदद करें। जिस पे रेहान भाई भी शायद आप बताएंगे कि उन्होंने अभी राब्ता किया है। और सिर्फ आपको सिर्फ मैं एक इशारा दूं कि इस वक्त 2 से 2.5 करोड़ रुपए बिजली का बिल आता है यूनिवर्सिटी का, जिस पे रेहान साहब ने उनको कुछ अलुमनाइज को अप्रोच किया है और हो सकता है कि वो कुछ दिनों में हमें सोलर पैनल सिस्टम का जो है वो हमें कुछ इस तरीके के। तो मेरा ख्याल है कि हम इस तरफ इसलिए निकले कि हम एडवोकेसी कर सकें और हमें ये भी पता है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसमें लगी हुई है। लेकिन अब वो वक्त नहीं है कि हम इलेक्शन का इंतजार करें 1 महीने 2 महीने 3 महीने। अपने कैपेसिटी में जितना भी पे बैक कर सकते हैं, जितना माहौल बना सकते हैं, जितनी एडवोकेसी कर सकते हैं, इस इदारे के लिए करें। वंडरफुल सर। ये मुझे तो ये लग रहा है कि जो दोस्त हमारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म उनका हक है, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद इन सब को इकट्ठे बैठ के ये सारी गुफ्तगू करनी चाहिए, इंस्टेड के किसी की एफ़र्ट को एक ऐसे एंगल से देखा जाए कि वो नेगेटिव पोर्ट्रे हो। हालांकि अभी इनसे बात हुई है तो इन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ रखा है कि जी एक अपनी मादरे इल्मी का मसला है, उस मसले को आइडेंटिफाई करना और उस आइडेंटिफिकेशन में से गैप आइडेंटिफाई करना, यही रिसर्चर का बुनियादी काम है। और यही अल्मा मैटर ने हमें सिखाया है कि उस गैप को किस तरह से, किस मेथडोलॉजी से आपने फिल करना है, किस तरह से आपने उसके ऊपर उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना के उसको आपने रिसर्च में ले जाके लोगों को इन्वॉल्व करना है और इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। सर शाहिद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वंस अगेन यू आर वेलकम सर। कायदीन्स फॉरएवर पैनल के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पे आप मैदान में उतर रहे हैं और अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं ताकि वो आपको वोट करें और आप कल इलेक्शन में अल्लाह करे जीत कर आएँ। सर जी जो रजिस्ट्रेशन की साइड है एलुमनाइज की, उस पे हम बेबहा प्रोग्राम कर चुके हैं। अब कट इन शॉर्ट के हमने सुना जी कि कुछ दोस्त हमारे ओम्बड्समैन गए, ओम्बड्समैन के बाद वाइस चांसलर साहब ने एक मीटिंग की उनके साथ, सारे पैनल्स के साथ, और उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, रजिस्ट्रेशन ओपन हुई। हमने ये भी सोशल मीडिया और बाकी सोर्सेज के ज़रिए से सुना कि वो इल्ज़ाम भी आप पर लगता है कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों ओपन करवाई दोबारा से। अब इस पे बहुत सारे दोस्तों को समझ आ चुकी है कि जी 80,000 लोगों में से 7,000 लोग जो हैं वो अगर वोट करेंगे, और वो भी पता नहीं किस तरह से करेंगे, कोई मैकेनिज़्म नहीं आपको समझ आया सुना है, वो नहीं इस तरह से आपके सामने प्लेस किया गया कि जी वो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ लेके जाए। तो आपने बड़ी एफर्ट करके अपनी पैनल के साथ रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन कराई। रजिस्ट्रेशन के हवाले से अब तक की जो डेवलपमेंट है वो हमसे ज़रा शेयर करें ताकि फेलो कायदीन्स को पता चल सके। और इस सारी डेवलपमेंट के अंदर जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस हद तक आपके साथ सपोर्टिव है और एग्री कर रही है कि ये जो एफ़र्ट्स आप लोग करके यहाँ तक लाए हैं वो कितनी एक बेनिफिशियल है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और कौन सा मॉडस ऑपरेंडी आपने अभी तक इस्तेमाल किया है कि उससे आपके रजिस्ट्रेशन दोबारा से शुरू हो गई है। शाहिद मिनाज साहब। शुक्रिया मदर शाह साहब, बड़ा तफसीली आपने सवाल सामने रखे हैं। और मुझे याद आ रहा है मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म का ये कोड, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन।
अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें तो ये बिल्कुल इस वक्त आज हमारी ज़रूरत है एलुमनाई के हवाले से। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे अंदर वो यूनिटी चाहिए। 80,000 प्लस आने वाले जितने एलुमनाई हैं वो यूनिटी ही इस काबिल हमें बनाएगी कि जो रेहान साहब ने बात की, जो डॉक्टर मल्ला ने बात की, उसको अगर हमने अचीव करना है तो यूनिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना? ठीक है। दूसरा, हमें एक दूसरे पे फेथ होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल, जो एफर्ट्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इस पे हमारा यकीन होना चाहिए, हमारा फेथ होना चाहिए कि हम सब मदद कर रहे हैं, हम कोई मफादात की गेम नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन ये है कि चीज़ें तरतीब से चलें, चीज़ें एक दूसरे के साथ बाहमी मुशावरत से चलें, चीज़ें कोलैबोरेशन में चलें। ठीक है। आज की दुनिया, आज का दौर कोलैबोरेशन का दौर है, कंपटीशन का दौर नहीं है। और हम ये यकीन करते हैं, हमारा ये बिलीव है फॉरएवर पैनल का, कि हम कोलैबोरेशन में जाएंगे तो विन विन होगा, बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। जहाँ तक बात है एलुमनाई के रजिस्ट्रेशन की, तो आपका याद होगा कि 7 जनवरी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की और 17 फरवरी को इलेक्शंस होने थे। अनफॉर्चुनेटली जो भी रीज़न्स थी, उसमें यूनिवर्सिटी के पास कैपेसिटी कम थी या पहली दफ़ा इलेक्शन होने जा रहे थे, जो भी रीज़न्स थी वो इलेक्शन 17 फरवरी को नहीं हो सके, आगे चले गए, 2 मार्च पे चले गए, फिर उसके बाद मिड मार्च में चले गए, फिर अप्रैल में चले गए, रमज़ान मुबारक में चले गए, तो वो इलेक्शन पोस्टपोन होते गए। ठीक है। उसमें फिर मैं कहूँगा बदकिस्मती ये है कि हम शायद उसको सही विजुलाइज़ नहीं कर सके कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। कि हम कब तक उस इलेक्शन को बहुत सक्सेसफुली मैनेज कर लेंगे, वो शायद ठीक तरह से कैलकुलेशन नहीं हो पाई। लेकिन उसमें जो ज़्यादा दुख की बात थी वो ये थे कि रजिस्ट्रेशन जो रुक गई थी 7 जनवरी को, होना तो ये चाहिए था कि अगर इलेक्शन आगे मूव हो गए हैं तो वो कायदीन जो किसी भी वजह से रजिस्टर्ड नहीं हो सके और वो रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं और वो बड़ी बेताबी के साथ वो चाह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो, तो वो रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो सके। उसके लिए सब ने कोशिश की, सब पैनल ने कोशिश की, खुसूसन फॉरएवर पैनल ने ज़रा ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसमें कोशिश की कि ज़्यादा लोग उसमें रजिस्टर्ड हों। देखें, आपने कहा कि 80,000 प्लस जो है ग्रेजुएट्स हैं यहाँ से, जी जी, 6,500-7 हज़ार लोग उस वक्त तक रजिस्टर्ड थे और बहुत इससे कहीं ज़्यादा लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए कोशिश कर रहे थे। अब अगेन हमने बहुत दफ़ा कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिश बराबर ना हो सकी और वो रजिस्ट्रेशन ओपन ना हो गया, फिर किसी वजह से भी वो कोर्ट। अभी क्या कर रहे हैं सर, कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? अभी हम अगर उसमें देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये रजिस्ट्रेशन का दोबारा प्रोसेस शुरू हो गया तो उसमें बहुत तेज़ी के साथ लोग रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, माहौल बना दिया आपने? माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है, लोग रजिस्टर हो रहे हैं। सॉरी, लेकिन मैंने सुना पिछले दिनों कोई आपने डेस्क्स भी कोई एस्टेब्लिश किए हैं यूनिवर्सिटी में? उसी तरफ आ रहा हूँ। उसमें मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि उसमें एक तो ये था कि अभी जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो कुछ ज़रूरत से, मेरे ख्याल में, बल्कि हम सब के ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा लेंथी बन गया है। उसमें लोगों को रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म किसने बनाया? देखें, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको अच्छा, यूनिवर्सिटी ने वो इशू किया, ओके, उनका वो है डोमेन है, उन्होंने मैं समझा ये फॉरएवर पैनल ने बनाया। नहीं, सॉरी, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्ट्रेशन है। हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं कि आप कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। उसमें कुछ दुश्वारियाँ उनको आ रही हैं और हमने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से गुजारिश की है कि उस फॉर्म को अगर सिंपल कर सकते हैं। अभी 5-6 दिन रह गए हैं रजिस्ट्रेशन के, 12 जून तक लास्ट रजिस्ट्रेशन होनी है। अच्छा। और हमारा सॉरी, मैं यहाँ पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी कर दूँ, सुनने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि 12 जून तक जो रीओपनिंग हुई है रजिस्ट्रेशन की, अपने हमारे इन दोस्तों की एफर्ट से, तमाम काइडियंस जो रह गए हैं, काइंडली आपसे एक दफ़ा फिर हम गुजारिश करते हैं कि अपनी रजिस्ट्रेशन को मैक्सिमम आप उसमें रजिस्टर करें, अपने दोस्तों को सेंसिटाइज करें और मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको अपनी एल्मा मैटर से ऑब्वियसली प्यार तो है, थोड़ा सा इसका ख्याल करने का वक्त है, आगे बढ़ें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। सॉरी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि देखें, उम्मीद है कि अब 12 जून तक 15,000 प्लस लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। और ये 6,500 से अगर 15,000 पर चले जाते हैं, जो एक रीज़नेबल नंबर है, इंशाल्लाह ताला ये अचीव होगा। और बल्कि हमारी तो ये गुजारिश है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से कि 2006 से 2020 तक तो सारा डेटा जो है डिजिटाइज है।
तो अगर वो उनको एज इट इज़ उठा लें तो हमारी ये रजिस्ट्रेशन तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, 30,000 प्लस पे चला जाएगा या रादर 40,000 प्लस पे चला जाएगा। तो ये हमारी एक इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। मिनाज साहब मैं यहाँ रुकिएगा एक मिनट, सॉरी मैं आपको बार बार काटूंगा, वक्त का मेरे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। जी जी सर, ये जो आपने एक बहुत बड़ा एक डेकेड बताया है जी, जो उनके पास डाटा सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है, उसको डिजिटलाइज किया जा सकता है, क्या आप लोगों में से किसी भी पैनल ने इसके ऊपर कोई सजेशन दी है, उनको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करके दिया है, कोई एफर्ट की है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास एक पका पकाया हुआ एक फूड पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं सर्व, वो तो ख़राब हो जाएगा। आई मीन उसकी एक एक्सपायरी भी होगी ना। मैं अगर उस तरह से इसको एग्जाम्पलीफाई करूं तो क्या आप लोगों ने कोई एफर्ट किए हैं, टेकअप किया ये पॉइंट? मैं आपको ये बताऊं, हमारी ये ब्लेसिंग है कि हमारे पैनल में जो सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन लड़ रहे हैं डॉक्टर मल्ला साहब, वो कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं, उनकी डिग्री ही उसमें है कायदर यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने कई दफ़ा ये सपोर्ट दी है, मतलब यूनिवर्सिटी ने ऐसे कहा है कि आप सिर्फ एक क्लिक के ऊपर ये सारा डेटा जो है वो उसका लुमिनाई का वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, और अगर ये हो जाता है तो फिर ये जो स्टूडेंट्स हैं जो लुमिनाई है, ये जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ये तो बाजू बनेंगे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। और जिस काज के लिए डॉक्टर मल्ला, डॉक्टर रेहान सईद खान साहब स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं, तो उस काम को बहुत आसानी के साथ हम अचीव कर सकते हैं। तो बाकी तो इलेक्शन तो देखें होने हैं, वो तो होके रहेंगे, ठीक है, और अल्लाह करे कि वो जल्दी हो जाए, ठीक हो गया, ताकि ठीक हो गया। शायद भी थैंक यू वेरी मच। हम दोबारा आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। सर रेहान, आपसे दोबारा मैं एक और बड़ा बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमें तो पता ही नहीं था, अब मेरे जैसे लाइल बंदे को इस कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के अंदर क्या ऐसी हर्डल है कि अभी तक एलुमिनाई का कॉन्स्टिट्यूशन सिंडिकेट से अप्रूव नहीं हो सका? इस पे थोड़ा सा इंसाइट हमें दीजिएगा। थैंक यू मज़हर भाई। ये आइन का जो पॉइंट था ना, ये हमारे ही साथ एक चौथा पैनल थे, चौधरी सईद भाई के साथ हमारा प्रोग्राम भी हुआ है, उन्होंने इस पे बड़ी बात भी की है। ये पॉइंट आउट उन्होंने एम्बड्समैन के सामने किया था कि ये जो इलेक्शन, प्रेजेंट इलेक्शन अनाउंस हुआ है, ये इस जो एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से नहीं है, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना में चेंजेस आई हैं, तब्दीलियां दरकार हैं या हुई हैं ऑलरेडी, पहले से कुछ हुई हुई थी, वो डॉक्यूमेंट उनको शेयर नहीं हुआ यूनिवर्सिटी का। आपको किसी भी पैनल के साथ मेरे ख्याल है वो नहीं, उनका ये नुक्ता था, मुझे याद है कि किसी को भी शेयर नहीं किया, डिस्पाइट उन्होंने कई ईमेल्स की। अच्छा, बहरहाल वो डॉक्यूमेंट हमें हासिल हुआ, और उसके बाद हमने अब जो इस वक्त सूरत हाल वो ये है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ग्रुप एक बनाएंगे। उसमें तमाम पैनल्स को शामिल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ग्रुप, उसमें तीनों पैनल, चारों पैनल्स के लोग शामिल करेंगे। अच्छा, दिस इज ब्यूटीफुल आइडिया। और उन चारों पैनल्स के लोगों को शामिल करेंगे, बाकी कायदीन्स को भी शामिल करेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे डायस्पोरा बैठा हुआ है उनको भी शामिल करेंगे, ताकि वो भी अपना वैल्यूबल इनपुट दे सकें। कोई कोलंबिया में पढ़ता है तो वो उस यूनिवर्सिटी के अलुमनाई के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, हार्वर्ड के अलुमनाई के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए वो डॉक्यूमेंट को सही कर सकें, रिव्यू करेंगे। जब वो डॉक्यूमेंट एक फाइनल हो जाएगा, हम उनको जब शेयर करेंगे, वो डॉक्यूमेंट हम कायदर यूनिवर्सिटी को शेयर करेंगे। जो हमने वाइस चांसलर की मीटिंग में कहा कि हम आपको एक डॉक्यूमेंट फाइनल शेयर करेंगे, उसको आप सिंडिकेट से टेंटेटिवली अप्रूव करा सकते हैं। मैं नहीं चाहता एज ए वोटर, एज एन एलुमनाई के इलेक्शन मज़ीद लेट हों। मुझे मतलब अब ये लग रहा है इस सारी गुफ्तगू से और बाकी भी दोस्तों के साथ जो हमारे सोर्सेज हैं या जिन दोस्तों के साथ हमारी बात होती है, कि अगर इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर हम जा रहे हैं तो फिर अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि 12 तारीख तो आन पहुंची है और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट देनी है, और अगर यही चीज़ें जो लीगल फॉर्मेशन अभी तक नहीं वहाँ तक पहुँच सकी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इलेक्शन कर पाएंगे। देखिए 12 जून तो रजिस्ट्रेशन की डेट है, ठीक सर, महीना दे देगी और 15 दिन दे देगी। हमें देखें कॉन्स्टिट्यूशन को टेंटेटिवली अप्रूव कराने में हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पास 1 हफ्ते तक पहुंच जाए। अच्छा। और कायदर यूनिवर्सिटी अगर उस पर 1 हफ्ता और ले ले तो आपका 2 हफ्ते में आइन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक, टेंटेटिवली अप्रूव हो जाता है, और आपका डाटा भी उस वक्त फाइनली कंपाइल होके आ जाता है, आपकी वोटर लिस्ट आपके पास पहुँच गई। जी, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन अब चाहिए ना कि 12 के बाद उसको कंपाइल करे फॉरेन डाटा को, 2 हफ्ते में वो कर सकती है। तो आप 1.5 महीने का 1.5 महीने की डेट दे सकते हैं। 12 जून को आप या 13 जून को आप 1 या 1.5 महीने 6 हफ्ते का टाइम दे सकते हैं यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को। आप जुलाई के एंड दे सकते हैं और इलेक्शन अनाउंस हो जाए।
ठीक हो गया सर। थोड़ी सी कानूनी गुफ्तगू है, मुझे तो समझ है नहीं इस सारी गुफ्तगू की, मैं तो छोटे छोटे सवालात कर रहा हूँ ताकि एक आम आदमी जो मेरे जैसा सुन रहा है उसको सर आपकी इन सारी बातों की समझ आ जाए। मल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर जी, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर अब तक की जो सोशल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, हो रही हैं, उसमें जो डिफरेंट पैनल्स हैं वो अपनी किस हद तक उन बच्चों के साथ वो सिंक्रोनाइजेशन करने में कामयाब हुए हैं, उस पर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि एलुमनाइज की जो नए ये देखें ना जनरेशन गैप्स है ना, तो उनको किस तरह से वो फिल इन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें डिफरेंट जो वहाँ डिपार्टमेंट्स के फंक्शन हो रहे हैं या सोसाइटीज़ के फंक्शन हो रहे हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के फंक्शन हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, वो कायदीन फॉरएवर को स्पेशल इन्विटेशन वहाँ से आती है और हम उस सब में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, आपके पैनल को आती है? जी हाँ, हमारे पैनल को आती है और हमारा डेलीगेशन रिसेंटली पिछले हफ्ते सराकी काउंसिल की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें हमारे स्पेशल हमें इन्वाइट किया था और वहाँ ज़ाहिर है स्टूडेंट से और तमाम स्टेक होल्डर से आप राब्ते में होते हैं, तो हमारा पूरा पैनल गया था और वहाँ उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जो भी हमें दावत मिलती है, पता चलता है, तो उसमें हम इवेंट्स में शिरकत करते रहते हैं। रियान भाई, कोई मैसेज आपका कायदीन के लिए हो, अपने दोस्तों जो दूसरे आपके साथ जो कंटेस्टिंग पैनल्स हैं उनके लिए कोई मैसेज हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई मैसेज हो, तो वो काइंडली ज़रा हमारे दोस्तों से शेयर करें। कायदीन के लिए तो मैसेज ये है कि आप लोग नेगेटिविटी को डिस्करेज करें हर किस्म की, और जो भी नेगेटिविटी लेके आए उसको आप रिक्वेस्ट करें, एडवाइस करें कि प्लीज़ रिमूव दिस नेगेटिविटी। और हमारा अब टाइम नहीं है कि हम नेगेटिव बातों की तरफ तवज्जो दें, और होप रखें कि इलेक्शन भी होंगे और होप रखें कि हम डिलीवर भी करेंगे। साथ ही अपने अपने लेवल पर आप जो यूनिवर्सिटी के लिए सपोर्ट कर सकते हैं उसको सोच के समझ के आप सपोर्ट करें। दूसरे पैनल्स के लिए आपने सवाल किया, दूसरे पैनल्स के लिए हमारे दरवाजे खुले, वो भी हमारे साथ मिलके अगर सपोर्ट करना चाहते हैं इस वक्त वो बिस्मिल्लाह करें। उनके पास भी अपने अपने रिसोर्सेज हैं, जानने वाले हैं, और वो इफ़ दे वांट टू स्टैंड विद अस फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्सिटी, वी ऑलवेज वेलकम देम। थर्ड ये कि कायद यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, तो कायद यूनिवर्सिटी से हमारा घर है, ठीक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमें अपना हिस्सा समझे, हमें पार्ट समझे, अपना बाजू समझे। हमारा उनके साथ ये है कि वो जहाँ उनको हमारे साथ हमारी सपोर्ट चाहिए हो किसी किस्म की, वो हमें फ़ोन उठाएं और हमें राब्ता कर लें बस, बाकी अल्लाह पाक मदद करेगा और हो जाएगा मसला। तो हमारे से किसी किस्म का कोई जो है ना रिलक्टेंस ना रखें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। ले जी, ईसा और खिज़र की उम्रें दराज हों, उन पर वो लम्हे जो यारों के दरमियाँ गुजरे। तो डियर कायदीन्स, डियर फेलोज़, आज के इस प्रोग्राम से आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे इस एलुमनाई इलेक्शन के अंदर मुझे तो कोई ऑपोजिशन नज़र नहीं आ रही। हर बंदा जो है, जो भी एलुमनाई है या जो स्टूडेंट अभी इस वक्त एनरोल्ड है, वो अपना उसका दिल करता है कि वो अपनी अल्मा मैटर के लिए आगे बढ़े और काम करे। बात रह गई इलेक्शन की, उसकी प्रोसीजर्स की, वो एक ब्यूटी है हर इंस्टीट्यूशन की, और उस ब्यूटी को ब्यूटीफुली निभाना चाहिए हम सबको, इंस्टेड कि हम किसी ग्रीवेंस में जाएं या किसी की एफर्ट को नेगेटिविटी में देखें। आगे बढ़ें, अपने अल्मा मैटर के लिए बढ़ चढ़ कर खिदमत करें, और आपके पास जो कुछ है देने के लिए, उस दिए हुए में से जो उस यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को एतराज़ होना चाहिए या इसमें कोई बुरी बात है। तो जाते हुए फिर हम एक दफ़ा शुक्रिया अदा करते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि जी बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला, और साथ ही हम दूसरे दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि वो एलुमनाई टॉक्स के इस प्रोग्राम में, जो उनका अपना प्रोग्राम है, जो रेडियो QAU का प्रोग्राम है, काइंडली इसके ऊपर तशरीफ़ लाएँ और अपने दोस्तों से बात करें, चिट चैट करें, अपना मौक़िफ़ रखें। और हमा याना दोज़ख तो फिर हमा याना जन्नत। तो हमारा नारा सर जाते हुए वही, कायदीन वंस, कायदीन फॉरएवर।